हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1.5% की तेजी देखने को मिला। 542 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी धीरे धीरे करके विप्रो के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ रहा है एंड सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 600 रुपीज़ तक का टारगेट को अचीव करेगा, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 600 रुपीज़ तक का टारगेट दिया गया है, जो कि बहुत प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ ये टारगेट दोस्तों शेयर किया था। एंड तेज़ी आने का दो कारण है। एक कारण की अगर बात करें तो दोस्तों मार्केट की वजह से तेज़ी नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिला था आज के दिन। तो ऐसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर एंड मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें गिरावट नज़र आया था। लेकिन विप्रो कंपनी के अंदर जो तेज़ी है ना, उसका एक अलग रीज़न है। तो सबसे पहले रीज़न की अगर बात की तो यूनियन बजट। एक रिपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिला है कि आईटी सेक्टर को भी बड़े तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है, बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो उस रिपोर्ट के अंदर विप्रो ये कंपनी का, इन्फोसिस ये कंपनी का, टीसीएस ये कंपनी का नाम हमें देखने को मिला हुआ था कि यहाँ अच्छा खासा फ़ायदा हमें आईटी सेक्टर का भी बजट्स के अंदर हमें हो सकता है। एंड नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हर एक कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आने वाला है। तो विप्रो का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आएगा और ये रिजल्ट्स अच्छे खासा डिसेंट तरीके से आ सकता है, ये ब्रोकरेज फर्म का मानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिपोर्ट भी हमें देखने को मिला है, उसके अंदर हर एक कंपनी कैसे अपना रेवेन्यूज हमें परफॉर्म कर सकता है वो उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। विप्रो कंपनी के बारे में बहुत पहले से दोस्तों मैं आपके साथ लगातार दोस्तों शेयर करते आ रहा था कि एक बार कंपनी अगर 450 रुपये का लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो आप देखते रहेंगे अच्छी खासी रैली आएगा। एंड जैसे कंपनी ने 450 रुपये का लेवल क्रॉस किया, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रही है, क्योंकि कंपनी का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स था 450 रुपये का, राइट। जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया वैसे कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आने लगा। एंड पिछले एक महीने में विप्रो कंपनी के द्वारा 14% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अभी भी बहुत सारे लोगों की अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर उनके द्वारा हमें बाइंग किया गया था। जब भी विप्रो के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों ने 700 रुपये पर भी बाइंग किया है, बहुत सारे लोगों ने 600 रुपये पर भी बाइंग किया है एंड कई सारे लोगों ने 650 रुपये के आसपास भी बाइंग किया है। अगर आपने इन लेवल्स के अंदर दोस्तों बाइंग किया है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कंपनी के अंदर पहले प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे करके अभी प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे। जो कंपनी को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिगार्डिंग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिला हुआ था, राइट, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहे। इसी की वजह से अच्छी खासी रैली, अच्छा खासा बुलरन हमें देखने को मिला है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो यही सेगमेंट से विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस मैक्सिमम अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट कर। तो इसके अंदर दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर आप क्लियर कट देख सकते हो कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज, यहाँ क्लियर कट कंपनी का नाम हमें मेंशन किया गया है, कौन कौन से कंपनी से, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है। तो टीसीएस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था उसके रेवेन्यूज़ के अंदर 1.1% तक की तेज़ी था। अभी बोला जा रहा है कि क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के अंदर 1.5% तक की ग्रोथ हमें आ सकती है। इन्फोसिस के अंदर करीब करीब 2.2% तक का गिरावट हुआ था और रेवेन्यूज़ के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर एंड क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के अंदर 2.35% तक की ग्रोथ हमें आ सकती है। एंड विप्रो के अंदर करीब करीब रेवेन्यूज़ के अंदर 0.3% तक का फॉल हुआ था। अभी इनका मानना है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें फ्लैट अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड एचसीएल टेक के अंदर 0.3% तक का तेजी था। अभी इनका मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो 2% तक का गिरावट आ सकता है। ये एक बेसिक आइडिया दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी ये बात नहीं कि कंफर्म इसी तरीके से कंपनी काम करेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक स्टडी किया गया था, वो स्टडी एनालिसिस जो किया गया था वो रॉन्ग कंपनी ने साबित किया था, उससे भी कई गुना अच्छा कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्मेंस दिखाई दिया था। लेकिन अभी जैसे कि ये रिपोर्ट आया है तो मुझे आपके साथ शेयर करना है बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट था, ताकि आपको समझ में आएगा। लेकिन एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो विप्रो कंपनी को लेके जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो ब्रोकरेज फर्म है, जो एनालिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रही है। तो आप यह देख सकते हैं विप्रो कंपनी को CLSA के द्वारा डबल हमें अपग्रेड किया गया है और इनके द्वारा जो टारगेट है वो 600 रुपीज़ तक का टारगेट करंट बेसिस के ऊपर दिया गया है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो कंपनी के अंदर पहले सेल रेटिंग दिया जा रहा था हर एक कंपनी के अंदर, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, उन सारे कंपनीज के अंदर अभी बाइंग साइड का व्यू हमें दिया गया है। एंड विप्रो को लेके हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। अभी टारगेट क्या है मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला टारगेट था
545 रुपीज़ का वो ऑलमोस्ट कंपनी ने अचीव किया। 545 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया था। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 555 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, वो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा हमें अचीव किया गया। अभी जो अगला टारगेट है ना वो 600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। करंटली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के हमें लगातार सेलिंग किया जा रहा है। आज के दिन भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है 10,800 क्वांटिटीज़ का, जो क्वांटिटीज़ का ऑर्डर लगा है सेलिंग साइड के लिए करंट प्राइस के ऊपर। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे ये लोगों के द्वारा बड़ी बिकवाली किया जा रहा है, ये बिकवाली किया जा रहा है पब्लिक्स के द्वारा, क्योंकि पब्लिक ये नहीं चाहता कि अभी Q1 का रिजल्ट आने वाला है, तो पब्लिक को लग रहा है कि ये रिजल्ट बुरा आने वाला है, जिस वजह से गिरावट हो सकता है। तो जो मिले वो लेके निकल जाना, ऐसा पब्लिक का हमें मानना निकल के आ रहा है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है वो अलग सोच रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की सोच क्या है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं ना वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैंने विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, यहाँ देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ हर एक तरफ आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। ग्रीन यानी कि बाइंग करने का डेटा, यानी कि आप समझ सकते हो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहा है विप्रो कंपनी को लेके। तो जो भी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर आप समझ जाना कि बहुत जल्द बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोअर प्राइस रेंज की भी बाइंग किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने हायर प्राइस रेंज के ऊपर भी बाइंग किया तो बेचने की गलती मत करना। और ज़्यादा जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, और ज़्यादा शेयर्स को परचेस करने की कोशिश करनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरीन तरीके से कंपनी अपना रिटर्न्स बना के दे सकती है। क्योंकि पास्ट का परफॉर्मेंस आपको पता होगा कि विप्रो कंपनी के द्वारा पास्ट के अंदर कितना ज़्यादा हमें मुनाफा बना के दिया है। तो ऐसा एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला हुआ था। ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया था जिन लोगों ने विप्रो ये कंपनी को 30 साल पहले बाइंग किया होगा, अगर आपने 10,000 भी इन्वेस्ट किया होता या फिर 15 से 20 सालों में 10,000 के विप्रो ने बना चुका है 1,000 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हो बोनस डिविडेंड कंपनी बहुत ज़्यादा देता है, स्प्लिट कंपनी बहुत ज़्यादा देता है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगर आप देखोगे किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड का नाम है ICICI, जिनके द्वारा 41,000 करोड़ की बाइंग। एक और ICI है जिनके द्वारा 55,000 करोड़ की बाइंग। एक और ICICI का एक फंड है 13,000 करोड़ की बाइंग। एक और ICICI का एक फंड है 11,700 करोड़ की बाइंग। एक और ICICI का एक फंड है 42,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो बाइंग हमें किया गया है ना ICICI के फंड्स के द्वारा हमें किया गया है। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं KPIT के बारे में। सेम मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा कि KPIT जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था ना 1350 रुपये के आसपास, जब मार्केट में वॉलेटाइल था, तब से हम लोग आपके साथ बात करते आ रहे हैं। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ KPIT के बारे में शेयर किया था, जो कि गिरावट के अंदर हमने बाइंग किया था, राइट। और ये रीज़न क्या था बाइंग करने का? बिजनेस कंपनी का अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे थे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, हर एक रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन क्या है ना, फिर भी कंपनी के अंदर क्या हो रहा था, लगातार गिरावट हो रहा था। तो यही गिरावट के अंदर हमने बेनिफिट उठाया गया था। 1350 रुपये के आसपास हमने बाइंग किया है और अभी भी हम लोग KPIT के अंदर होल्ड कर रहे हैं। तो बेचने की गलती मत करना। हमने कब बाइंग किया था, ये लेवल्स के अंदर दोस्तों हमने बाइंग किया था। नीचे से क्या है ना, एक ट्रेड लाइन था, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी के द्वारा लगातार दोस्तों सपोर्ट हमें लिया गया था। तो यही ट्रेड लाइन को देख के हमने बाइंग किया था। KPIT क्या बिजनेस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ वाला बिजनेस है एंड लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि कौन सी कंपनी या फिर जो KPIT है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले सर्विसेज है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सेकंड है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड है डिजिटल सोल्यूशन। तो कंपनी के पैरामीटर्स आपके साथ दिखाना चाहूँगा। तो पैरामीटर शेयर करने से पहले आपको पता है हर एक कंपनी का इस महीने Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। वैसे ही KPIT के द्वारा भी Q1 रिजल्ट्स की डेट हमें अनाउंसमेंट किया। तो KPIT का जो रिजल्ट्स आने वाला है 24 जुलाई को आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अभी हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अगर ग्रोथ ले रहा है तो आप समझ जाना कि इस क्वार्टर के अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी मुनाफा क्रिएट करके देखिएगा। कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यूज होता है ना, वो आपके साथ दिखाना चाहूँगा। 1017 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1260 करोड़ एंड 1318 करोड़ लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो 112, 134, 141, 157, 166 ये करोड़्स के अंदर दोस्तों अमाउंट हमें दिया गया है। जहां दिखाने का मतलब इतना है कि लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है। एंड शेयर होल्डिंग
पैटर्न भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है। एफआईएस के पास पहले 26% तक का स्टेक था, अभी 24% तक का स्टेक है। तो जो स्टेक हमें एफआईएस के द्वारा बेचा है वो पब्लिक ने नहीं बल्कि बाइंग किया गया है डीआईएस के द्वारा। डीआईएस के पास पहले 11.5% तक का स्टेक था, अभी इनके पास 14% तक का स्टेक है। तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस सेल कर रहे हैं, पब्लिक बाइंग कर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों। लेकिन यह सेलिंग किया जा रहा है एफआईएस के द्वारा एंड बाइंग किया डीआईएस के द्वारा, तो ये पॉजिटिव ही अपडेट है। एंड केपीआईटी के अंदर जिस लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, वो लेवल पर बाइंग करने का मौका है। सबसे पहले बाइंग करने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा सेम तो देखिएगा जैन फेब मार्च अप्रैल एंड में ये केपीआईटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग करते आ रहे हैं। जैसे विप्रो के अंदर बाइंग करते आ रहे थे वैसे केपीआईटी के अंदर लगातार ये लोग बाइंग कर रहे हैं, तो यह बाइंग करने का मौका है। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे नीचे से एक ट्रेड लाइन है, उसी ट्रेड लाइन के ऊपर केपीआईटी मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट लिया गया है। यहाँ देखना यही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा लगातार हमें सपोर्ट लिया गया है। इसी लेवल्स के आसपास हमने केपीआईटी के अंदर दोस्तों बाइंग किया था। लेवल्स क्या था 1350 रुपये का, यानी कि यही लेवल पर हमने बाइंग किया था। और जब से हमने बाइंग किया लगातार कंपनी क्या कर रहा है, पहले तो केपीआईटी के द्वारा क्या किया गया, ये जो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था इसको भी ब्रेक किया गया, रिटेस्ट किया गया। उस समय भी हमने बात किया कि अगला जो टारगेट होने वाला है वो 1730 रुपये का होगा। अभी फिर कंपनी यही लेवल्स के ऊपर खड़ा है, तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही से बहुत जल्द बड़ी ब्रेकआउट कंपनी दे सकता है। एंड जैसी कंपनी ब्रेकआउट देगा 2100 रुपीज़ तक का टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया। बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। 99 रुपीज़ के आसपास कंपनी क्लोज हुआ एंड 4300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स का बना के दे चुका है। रिसेंटली ये कंपनी के द्वारा 2:1 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएंगे 3 शेयर। तो यही रेशो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करें।